3 मई 2026 को नीट यूजी का जो पेपर हुआ था उसको कैंसिल की खबर आते ही बच्चे और माँ बाप बहुत परेशान हैं। बच्चों में 3 तरह के बच्चों की अगर हम बात करें तो एक बच्चे वो हैं जो जिनका पहला अटेम्प्ट अच्छा हुआ था, वो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे और उनको एक उम्मीद थी कि उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला था। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो थे जिनको अपना पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था और जो ये मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको अगले साल नीट का दोबारा से अटेम्प्ट करना है और उसमें वो एक अच्छा स्कोर लाने की उम्मीद कर रहे थे। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो थे जो अभी भी एक डिलेमा में थे कि आखिर हमारे नीट की परफॉर्मेंस को किस तरह से एनालाइज किया जाए कि हम कहीं ना कहीं प्राइवेट के लिए प्लान करें या हमें एक ऐसा रैंक मिलने की उम्मीद है कि जहां पे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे या हमें किसी और दूसरे कोर्स को प्लान करना चाहिए। माँ बाप इसलिए परेशान हैं क्योंकि बच्चे के लिए नीट का पेपर अपने आप में एक इतनी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है कि आज के दिन में उस एम्बिग्विटी में उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि जब तक दूसरा पेपर नहीं होता है बच्चे के मोटिवेशन को कैसे मेंटेन रखा जाए। बच्चे और माँ बाप का एनटीए के प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंगर और फ्रस्ट्रेशन का इमोशन है जो कि बहुत जायज भी है, क्योंकि एनटीए के एक डिसीजन से पूरी की पूरी तैयारी और पूरा का पूरा प्लान उनका डिस्टर्ब हो गया है। स्पेशली जो बच्चे ये मान के चल रहे थे कि अब वो एक मेडिकल कॉलेज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, उनको दोबारा से अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस को लाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात उन बच्चों की करना चाहूंगा जिनका पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ। देखिए, आप एक बात को समझिए कि आपका पेपर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर अच्छे आ रहे थे। नीट में मार्क्स के लिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए। नीट में कंपटीशन आपकी मेरिट के लिए होता है। मेरिट का मतलब ये है कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या आना था, जिसके बेस पे आपको एडमिशन प्लान होना था। आपके एक एब्सोल्यूट में 650 नंबर बन रहे थे या 610 नंबर बन रहे थे, उस नंबर की कोई रेलेवेंस नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको ये नहीं पता था कि आपसे आगे कितने बच्चे थे और आपका रैंक क्या होने वाला था। 2024 में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनी थी कि जब बच्चों को 650 नंबर का सुन के, क्योंकि वो 2023 के स्कोर से अपने आप को देख रहे थे, तो उनको एक बहुत उम्मीद बनी थी कि शायद हमें 2024 में एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। बट क्योंकि मेरिट इतनी हाई गई थी कि उन बच्चों को 650 नंबर लाके भी उनको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट इज ऑल इंडिया रैंक एंड नॉट द मार्क्स। अगर आप एक अच्छी तैयारी के साथ अपना पहला अटेम्प्ट करके आए थे तो विश्वास रखिए कि दूसरा अटेम्प्ट भी अपने उसी मोमेंटम और उसी मोटिवेशन के साथ अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका दूसरा अटेम्प्ट भी अच्छा होगा। आपके अटेम्प्ट के अच्छे होने का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके अटेम्प्ट को एक मेरिट के पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए, ना कि मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। दूसरा पेपर जो अब होने वाला है उसका डिफिकल्टी लेवल पहले वाले पेपर से बहुत अलग हो सकता है, बट उस चीज में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि मुझे अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करके आना है। जो डिसिप्लिन, जो डेडिकेशन आपने पिछले 2 साल 3 साल की तैयारी में रखा था, उसी डिसिप्लिन, उसी डेडिकेशन को आप अगले 1 महीना जब तक कि नीट का दोबारा से पेपर नहीं होता तब तक आप अपने आप को उसी डिसिप्लिन और उसी डेडिकेशन में मेंटेन रखिए। आई एम श्योर कि अगर आप अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छे मनोबल के साथ नीट के पेपर में दोबारा भी जाएंगे तो भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी। दूसरी बात उन बच्चों की करते हैं जिन्होंने नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये मान लिया था कि हमारे को इस साल एडमिशन नहीं लेना है और वो ड्रॉप करने की प्लान कर चुके थे। उन बच्चों के दिमाग में अब सवाल ये आ रहा है कि क्या हमें इस री नीट को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, मेरा सजेशन ये है कि आप प्लीज, चाहे कितने भी नंबर आपके पहले अटेम्प्ट में आ रहे थे, कितनी भी तैयारी आपकी थी, पर आपको री नीट का अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि री नीट एक आपको प्रैक्टिस टेस्ट की तरह से आपके अगले साल की तैयारी में ज्यादा अच्छे से गाइड करने वाला है कि आपको कौन कौन से वीक एरियाज के ऊपर काम करने की बात है। तीसरा जो बच्चा आता है जो अभी भी कंफ्यूजन में था कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, या मुझे एडमिशन प्लान करना चाहिए या नहीं। देखिए, उनमें से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं शायद अपनी पहली परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे।
मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है कि उनको अपनी जो गलतियां उन्होंने की थी, जिस गलतियों के कारण उनको पहले अपने अटेम्प्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई थी, उसको उनको ठीक करने का मौका एक और मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूँगा कि नीट मनोबल में हमने इस बात को बहुत डीप स्टडी किया है कि नीट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टडी, इट इज़ अबाउट 3S, स्टडी, स्किल्स एंड स्ट्रेटजी। तो आपको ये बात जरूर समझना है कि आपका अगर पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हो पाया था, आपकी अपनी परफॉर्मेंस अचीवमेंट के हिसाब से नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ स्किल्स और कुछ स्ट्रेटजी की कमी रही होगी। अगर आप उन स्किल्स और स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे तो फॉर श्योर आपका सेकंड अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे मैं एक बात और जरूर कहूँगा कि अगले 3 या 4 हफ्ते के लिए अपने दिमाग को एक बहुत ऑब्जेक्टिवली तैयारी, प्रैक्टिस टेस्ट और रेगुलर डिसिप्लिन में अपने बॉडी माइंड अलाइनमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट से, एक इमोशनल स्टेट से अपने तैयारी को करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है। मेरा सजेशन है कि जब तक नीट का दोबारा से शेड्यूल नहीं आता है और जब तक कि नीट का दोबारा पेपर वाला दिन नहीं नजदीक आता है, आपको अपनी बॉडी माइंड अलाइनमेंट, अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस टेस्ट और अपना जो राइट मोटिवेशन है वो बनाए रखना है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको सेकंड परफॉर्मेंस में एक अच्छा अटेम्प्ट करने में हेल्प करने वाली हैं। अल्टीमेटली मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने दिमाग को गुस्से से या फ्रस्ट्रेशन से परेशान मत कीजिए। आपको यह समझना है कि ये चीजें आपके कंट्रोल से बाहर की हैं और आप अपने कंट्रोल में जो आपके एफर्ट्स हैं उसको आप अपना बेस्ट डिलीवर करें, बेस्ट मोटिवेशन के साथ डिलीवर करें और रेस्ट आई एम श्योर अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस देके आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा मेरिट में नंबर आएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पेपर के इजी या डिफिकल्टी के ऊपर कोई भी दिमाग मत लगाइएगा। बहुत सारे बच्चे आज इस बात को लेके स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पहला अटेम्प्ट इजी था और अगली बार पेपर बहुत मुश्किल होने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी पेपर अपने आप में इजी या डिफिकल्ट का आपके मार्क्स के ऊपर फर्क पड़ सकता है, बट आपकी मेरिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें तो 2024 में पेपर इजी होने का मतलब था कि 75 नंबर में 25,000 रैंक्स आ गए थे। वही चीज कहीं ना कहीं आज के दिन में अगर हम 2025 में देखेंगे तो वो स्प्रेड करीब करीब 150 मार्क्स का था। तो आपको मार्क्स से ज्यादा मेरिट के ऊपर फोकस करना चाहिए और आपको सिर्फ इस बात को फोकस करना चाहिए कि यू आर एबल टू डिलीवर योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट करके आएंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रैंक आएगा और उस अच्छे रैंक पे आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज एडमिशन जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक इश्यूज ऐसे हैं जहां पे आपको अपनी हेल्प की जरूरत है, अगर आप कुछ साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज से डील कर रहे हैं, तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज नीट मनोबल को जरूर देखिए। नीट मनोबल से शायद आपको अपना सेकंड अटेम्प्ट करने में ज्यादा अच्छे से हेल्प मिल सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।